हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए मैथ्स फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज का टॉपिक है हम लोग का हेसे डायग्राम। ठीक है, ये यूनिट 2 का टॉपिक है, लेटिस वाले चैप्टर का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेसे डायग्राम में किन पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना है। इफ x इज लेस देन y, अगर कोई दो नंबर है उसमें से पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, x इज लेस देन y, देन y इज प्लेस्ड एट हायर लेवल देन x। तो जो छोटा नंबर जैसे 1 और 2 है तो 1 नीचे आएगा और 2 ऊपर आएगा, हायर पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और x और y को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। लेबल्ड सर्किल रिप्रेजेंट नोड्स। लेबल्ड सर्किल अभी हम आपको डायग्राम में बताएंगे कि जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन जाती है उसको हम एज बोलते हैं, उस लाइन को। और उन पॉइंट्स को जिसमें हम नंबर लिखते हैं 1, 2, तो वो होते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एजेस आर ओमिटेड। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती थी कि 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन। तो ये वाले जो सर्किल, ये वाले जो एरो होते हैं इनको हम ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसमें हम लोग इसको बनाएंगे ही नहीं। और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होगा। तो जो इसमें अगर ए का बी, अगर 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, तो 1 का 3 से रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो वाली एज हम ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो आइए, ये तो हो गए इम्पॉर्टेंट 4 इसके पॉइंट्स हेसे डायग्राम बनाने के लिए। अब हेसे डायग्राम का पहला क्वेश्चन है, हेसे डायग्राम फॉर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी ऑन द सेट। सेट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 से लेके 9 तक के। ठीक है, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसे हम सबसे नीचे बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे बना दिया 1। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। तो जो ये पॉइंट हमने बनाया है, कहीं कहीं पे ये पॉइंट होगा और कहीं पे इसको एक छोटे से सर्कल से दिखाई जाएगा, तो इसी का नाम क्या होता है, नोड। क्या नाम होता है इसका, नोड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो 1 हमने बनाया। अब 1 तो सबको डिविजिबल, 1 से सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं, तो हमने यहाँ पे वो बनाए जो किसी और से डिविजिबल नहीं होंगे। 2 या तो खुद से होता है डिविजिबल या तो 1 से होता है। 3, 5, 7। ठीक है, तो यहाँ पे बना दीजिए, नोट्स बना दीजिए। अब ये जो हमने नंबर लिखे हैं, ये नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं, मतलब 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 3 भी 3 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। ऐसे ही 5 और 7 भी है, या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। तो हमने क्या क्या नंबर्स बना लिए, 1, 2, 3, 5, 7। वैसे तो हम लोगों को 9 भी बना लेना चाहिए था, लेकिन 9 इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है। अब देखिए, अब हमने 2 से क्या डिविजिबल है, 4 डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे 4 बना लें। क्या बना दिया हमने, 4। अब इनमें से किसी कोई भी नंबर 4 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसके बाद 4 के बाद हम लिखेंगे 6, 4। अब देखिए जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 9 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम 3 से 2 लाइन बना देंगे, एक 6 की और एक 9 की। तो यहाँ लिख दिया 9 और यहाँ लिख दिया 6। अब 6 जो है, इनमें से कोई नंबर है 3 से 6 डिवाइड हो रहा है और 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है। 6 3 से 5 से 7 से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 2 से हो रहा है, तो हम 2 से भी एक लाइन बना देंगे।
2 से भी 6 डिवाइड हो रहा है। अब कौन कौन से बना लिया हमने, 6 भी बना लिया, 9 भी बना लिया। अब हमारा 8 बचा है, तो अब हम 4 के बाद 4 2 जा 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेसे डायग्राम बन गया। अब जो इसमें था कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन ओमिट करने, एजेस ओमिट करनी है, तो अगर 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है, तो देखिए 1 का 4 से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो सही बना है हमारा डायग्राम। 2 का 4 से रिलेशन है, 4 का 8 से रिलेशन है, लेकिन 2 का डायरेक्ट 8 से रिलेशन है नहीं है। 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 6 से रिलेशन है, लेकिन 1 का 6 से रिलेशन है नहीं है। तो ये वाला डायग्राम जो है हमारी जो कंडीशन गिवन थी उसके हिसाब से सही बन गया है। तो ये हेसे डायग्राम है किस रिलेशन के लिए, किस सेट के लिए, इस सेट के लिए हमने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके लिए हमने हेसे डायग्राम बनाया है। एक बार जरा देख लेते हैं आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर अ सेट S इज इक्वल टू ABC, ड्रॉ द हेसे डायग्राम फॉर द पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट को कोसेट भी बोलते हैं। कोसेट का साइन होता है PS, यहाँ पे S क्यों लिख दिया है, मतलब इस सेट का ये जो PS लिखा है एक्चुअली पावर सेट, पावर सेट, पार्शियल ऑर्डर सेट हमें पावर सेट के साथ करना है, और रिलेशन दिया हुआ है सबसेट का। रिलेशन क्या दिया हुआ है, सबसेट का। जैसे A है सबसेट AB का, A है सबसेट AB का, B है सबसेट AB का, C है सबसेट AC का, ठीक है। तो अब आगे हम बनाते हैं तो फिर समझाते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा 5 जो है हर सेट में होता है। तो अगर हमने पावर सेट बनाना है ABC का, तो पावर सेट क्या होता है, कितने सबसेट बन सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, तो 2 की पावर 3, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 जब आप करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब इस सेट के 8 सबसेट होने चाहिए। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन से बने, एक तो 5 ABC, AB BC AC ABC, ठीक है। तो 8 सबसेट बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे नीचे हमने बना लिया 5, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 5 का। अब 5 का मतलब कुछ नहीं होता है, 5 का मतलब कुछ नहीं, नल। तो यहाँ से हमने 3 लाइन बना ली, एक नोट पे लिखा A, एक नोट पे लिखा B और एक नोट पे लिखा C। लेकिन ये सबसेट है तो इसको इस तरीके से आप लिखोगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बनाया B बन गया। अब B हमने थोड़ा ज़्यादा ऊंचा बना दिया है, थोड़ा यहीं पे बना लीजिए, इसी की उस पे B। इसके बाद हमने क्या बनाया, B से ऊपर यहाँ पे हमने बनाया A, C, ठीक है। उसके बाद अब आप देखो A भी AC का सबसेट है और C भी AC का सबसेट, तो इसको हम जोड़ देंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू। मेरी बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, स्केल से नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप सही से बनाइएगा सीधा भी, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया, इसके बाद हमने ले लिया पॉइंट, और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया AB। क्या नाम दे दिया, AB। अब देखिए AB नाम दे दिया, तो ध्यान से देखिएगा कि AB का सबसेट A भी है, AB का सबसेट B भी है, तो यहाँ पे भी एक लाइन आएगी, ठीक है। इसके बाद
ध्यान से देखिए, हमने क्या क्या यूज कर लिया, 5 A B C, AB भी यूज कर लिया, AC भी यूज कर लिया। अब BC, अब BC को देखिए, BC यहाँ बनाया तो B का भी BC का सबसेट B भी है और C भी है, तो C से तो ये जुड़ा ही हुआ है, एक हम B से भी लाइन ले जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, लाइन सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारी मुड़ी तोड़ी बन गई है, लेकिन आप लोग सीधी बनाइए, स्केल से बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ABC यहाँ पे हम पॉइंट बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ABC। अब ABC का सबसेट AB भी है, ABC का सबसेट AC भी है, ABC का सबसेट BC भी। इन तीनों पॉइंट से आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हैसे डायग्राम बन गया। अच्छा, सबसेट का मतलब समझते हैं, अगर AB सबसेट है ABC का, तो मतलब उस सबसेट के जो भी एलिमेंट हैं वो इस सेट में होंगे। तो देखिए, AB ABC में है, BC ABC में है, AC ABC में है। अब देखिए, A और B ये दोनों सबसेट AB में है, AC में देखिए A और C दोनों सबसेट AC में है, B और C दोनों सबसेट BC में है। ठीक है, तो सबसेट का मतलब ये होता है कि सबसेट के जो भी एलिमेंट हैं वो उस सेट में होने चाहिए, तभी तो वो उसका सबसेट होगा। तो ABC के सबसेट कौन हुए, AB AC BC। AB का सबसेट AB, AC का सबसेट AC, BC का सबसेट BC। लेकिन क्या ABC ABC के सबसेट नहीं है? तो ABC के भी सबसेट ABC है, AB AC BC भी सबसेट है ABC का, और ये 5 भी सबसेट है ABC का। तो जो ABC है इस सेट के ये सारे ही सबसेट हैं। ठीक है, तो ये हैसे डायग्राम हमारा बन गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हमें एक और बताना है। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, कंसीडर अ सेट, एक सेट है जिसमें 60 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं वो सारे नंबर इस सेट में लिखे हुए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60, ये सारे ही नंबर 60 को डिवाइड करते हैं। ड्रॉ द हैसे डायग्राम व्हेन पार्शियली ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो वही है जो अभी हम लोगों ने पहले बताया था, रिलेशन डिविजिबिलिटी का है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है हमारा 1, तो हमने 1 को लिख लिया यहाँ पे सबसे नीचे। अब कौन से ऐसे नंबर हैं इसमें जो ऐसे नंबर लिख लिए 2 3 और 5, ये नंबर या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हमने लिख लिया, 2 3 और 5। 2 को लिख लिया, 3 को लिख लिया और 5 को लिख लिया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2 से देखिए हमने 4 बनाया, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 4 बना दिया, यहाँ पे 6 बना दिया। अब 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने 4 बना दिया, 6 बना दिया। ठीक है, इतने हो गए। इसके बाद देखिए 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 5 से 15 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 5 से 15 डिवाइड हो रहा है और 5 से 10 डिवाइड हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 15 बनाया, यहाँ पे 10 बनाया। 10 यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि 10 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने 10 बनाया, 10 भी हो गया। फिर जो 15 बनाया वो 5 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 15 भी हो गया। अब ये जो 12 है, अब
3 का रिलेशन 6 से है, 6 का रिलेशन 12 से है, तो 3 का रिलेशन 12 से डायरेक्ट तो कहीं दिखाया नहीं गया है ना, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बन रहा है। तो 6 का 12 से रिलेशन के लिए हमने यहाँ 12 बनाया, तो 6 का हो गया 12 से, 6 डिवाइड कर रहा है 12 को और 4 डिवाइड कर रहा है 12 को। देख लीजिए ध्यान से, 6 भी डिवाइड कर रहा है 12 को, 4 भी डिवाइड कर रहा है 12 को। पर 2 से 12 का हमने क्यों नहीं बनाया, उसका रीज़न ये है, 2 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 12 से है, तो 2 का रिलेशन 12 से होगा, लेकिन इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता। जैसे 2 इज रिलेटेड टू 4, 4 इज रिलेटेड टू 12, सो दैट ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 इज रिलेटेड टू 12, तो 2 इज रिलेटेड टू 12 ये हम ओमिट कर देते हैं, ये हम नहीं बनाते, ठीक है। तो 12 भी हो गया। अब हमारा आया 20। अब 20 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 20 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिए, 20 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, 10 से, 5 से और 4 से, ठीक है। 20 इन 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 20 का देखिए हमने किससे किससे बनाया, 20 का 10 से बना दिया, ध्यान से देखिए, 10 से 20, 4 से 20, तो 10 और 4 तो हमने बनाया है, और 5 से 20, 5 से 20 कैसे हम बना सकते हैं, जब 5 का रिलेशन 10 से है, 10 का रिलेशन 20 से है, तो 5 का 20 से तो हम बना ही नहीं सकते इस तरीके से, ये तो ऑलरेडी हाई है इसमें, ठीक है, मेरे ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। और 2 का 20 से कैसे बना सकते हैं, अगर 2 का रिलेशन 10 से है, 10 का रिलेशन 20 से है, तो 2 का रिलेशन 20 से, ये वाला हम 2 से 20 वाला नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव रिलेशन ओमिट करना, हटाना है, ठीक है। तो 20 का रिलेशन किससे किससे दिखाया, ना 2 से दिखा सकते हैं और ना 2 से नहीं दिखा सकते और 5 से नहीं दिखा सकते, तो हमने 20 का रिलेशन 10 से दिखाया और 4 से दिखा दिया। अब 20 भी हो गया। अब आ गया 30। 30 को कौन कौन से नंबर काट रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 30 को एक तो 2 से कट रहा है 30, 3 से कट रहा है 30 और 4 से नहीं कट रहा है। 30 नंबर किससे किससे कट रहा है, ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर किससे कट रहा है, 2 से, 3 से और 15 से और 10 से और 6 से और 5 से, ठीक है। तो इनसे नंबर से कट रहा है 30। तो देखिए 30 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने 30 को पहले 6 से कर दिया और 15 से कर दिया। 5 से क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि 5 को ऑलरेडी रिलेशन 15 के साथ है, 5 का 15 से, 15 का 30 से, तो 5 का 30 से नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। अब 10 का 30 से हमने कर रखा है। 2 और 3 का, 2 का रिलेशन 30 से कैसे हो सकता है, 2 का 10 से है, 10 का 30 से है, तो 2 का 30 से डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। 3 का 30 से, 3 का रिलेशन 15 से है और 15 का रिलेशन 30 से है, तो 3 का 30 से हो ही नहीं सकता, ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है, तो वो हमें ओमिट करना होता है। तो 30 भी हो गया। अब 60 को ये सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या सबसे बन जाएगा, नहीं। 60 का रिलेशन बनेगा 30 से, 20 से और 12 से, क्योंकि अब इससे पहले अगर 60 10 से भी कट रहा है, लेकिन 10 का रिलेशन 20 से है, 20 का 60 से है, तो 10 का 60 से नहीं हो सकता। फिर 10 का 30 से है, 30 का 60 से है, तो 10 का 60 से सीधे नहीं हो सकता। 4 का 12 से है, 12 का 60 से है, तो 4 का 60 से नहीं हो सकता। तो 60 का किससे किससे होगा, 30 से, 20 से और 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये ऐसे डायग्राम बन गया जितने भी नंबर 60 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उनका डायग्राम ये ऐसे डायग्राम
बन गया। इसको आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप लोग ऐसा करना, गूगल से ऑनलाइन जो है क्वेश्चन और निकालना है ऐसे डायग्राम बनाने के, और उसको करके देखना। नहीं समझ में आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम तो इसकी फ़ोटो भेजेंगे ही, आप जो है कमेंट करके पूछ लेना कि मैम ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।